हेलो वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ डाटिव की प्रेपोजिशन जो आ आइन से लेकर से स्वाई तक चलती हैं और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि बे आइंस में तो इनका होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, पता होना। ठीक है, तो आज से हम हर प्रेपोजिशन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो जल्दी से आप मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि मेरी अपलोड होने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप उससे खूब सारा फ़ायदा उठा सकें। मेरी वीडियो व्यूवर्स होती है स्पेशल उन लोगों के लिए जो बिल्कुल जर्मन को सीख नहीं सकते और जिनको ना इंग्लिश आती है और ना ही जर्मन पढ़ना आती है। स्पेशल उन लोगों के लिए भी है और वो जो बे आइंस करके नेशनैलिटी लेना चाहते हैं और जो अपने बच्चों को जर्मन लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं और जो आइंस करना चाहते हैं फैमिली रीयूनियन के लिए। ठीक है, तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। और व्यूवर्स, अगर आप चाहते हैं किसी भी लेवल की जर्मन सीखना तो आप मुझसे कमेंट्स में रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने मैं लेकर आई हूँ BAMAN सेट आ। ठीक है, तो जैसा कि आपके सामने लिखी हुई है सारी प्रेपोजिशन हर लफ्ज़ के साथ। ठीक है, बे से बाई बनता है, एम से मित बनता है, आ से अन, एन से नाख, वी से फ़ोन, एस से साइट, आ से अब, गे से गेगेनुबा, सेट से सू और आ से आउस। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले बे वाली प्रपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो बे से जो बाई बनता है, ठीक है, इसका मीनिंग है, इसका मतलब है कि यहाँ या की तरफ। ठीक है, तो ये चार मानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक प्रोफेशनल स्टैब्लिशमेंट। ठीक है, तो अगर व्यूवर्स आपको इन चीज़ों की समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, मेरी कोशिश यही होती है कि हर किसी को उर्दू में हिंदी में समझाया जाए। तो प्रोफेशनल इस्टेब्लिशमेंट उसको कहते हैं व्यूवर्स जो अपने प्रोफेशन में महारत रखता हो। ठीक है, जैसे कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर जो है वो एक प्रोफेशन है। ठीक है, डॉक्टर बनना। ठीक है, डॉक्टर, इसी तरह इंजीनियर, इसी तरह फ्रिजुआ यानी कि जो नाई होता है, इसी तरह टीचर। तो जहाँ पर यानी कि जो अपने प्रोफेशन में महारत रखता हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं प्रोफेशनल इस्टेब्लिशमेंट। तो आगे है वीवर्स, दूसरा कंपनी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नंबर 3 इस्तेमाल किया जाता है डिपेंडेंसी। ठीक है, विद, जो साथ रहते हो, और डिपेंडेंसी हो यानी कि उनके ऊपर इन्हिसार हो, बंदा खुद इंडिपेंडेंट ना हो बल्कि वो किसी के ऊपर डिपेंड करता हो, जैसे हम अपने पेरेंट्स पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, अपने पेरेंट्स पर इन्हिसार करते हैं, वालिदैन पर। तो व्यूवर्स, अगर आपको मुश्किल लग रहा हो कि मैं इंग्लिश बीच में बोल रही हूँ तो आपको जब आप सीखना चाहें तो आपको पूरा उर्दू में डिटेल से बताया जाता है, ना कि इंग्लिश को बोला जाता है कि आपको मुश्किल लगे। ठीक है, तो आगे है नंबर 4 नियर प्लेस, यानी कि जो करीब जगह हो। ठीक है, छोटे को बड़े शहर के पास बताने के लिए। ठीक है, तो जैसे कि नंबर 1 की मिसाल है बाय डेम आर्स्ट। ठीक है, यानी कि डॉक्टर की तरफ, बाय डेम लेगा, लेगा की तरफ, यानी कि जो टीचर है उसकी तरफ, बाय डेम फ्रिजुआ, नाई की तरफ। ठीक है, आगे इसके लिखा हुआ आप किसी के पास हो और उस प्रोफेशन की वजह से वहाँ अपनी मर्ज़ी नहीं चलेगी, वो जो वो कहेगा वो ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जब इस तरह आप जाते हैं किसी डॉक्टर के पास तो आपको अपनी मर्ज़ी नहीं करनी। अगर आप किसी सेन आर्ट्स यानी कि दांतों के डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो जैसे वो कहेगा आपको वैसा करना पड़ेगा। ठीक है, ना कि आप जैसा कहेंगे आपको वैसा करना पड़े, बल्कि वो आपको जैसे कहेगा, वो कहेगा कि मुंह खोलें, दांत दिखाएं, तो आपको जैसे वो कहेगा आपको वो करना है। ठीक है, तो उसको कहते हैं, ठीक है, प्रोफेशनल इस्टेब्लिशमेंट। और नंबर 2 इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि कंपनी के लिए। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है इश आर्बाइटे बाय आइना गोहोसन फिरमा, किसी कंपनी में काम करते हो। ठीक है, जैसा इश आर्बाइटे में काम करता हूँ बाय आइना एक गोहोसन बड़ी फिरमा कंपनी में। तो कंपनी के साथ काम करते हो या फिर कंपनी में काम करते हो या फिर कंपनी के लिए काम करते हो आप, तब आप कह सकते हैं इस बाय प्रपोजिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं।
और नंबर 3 या वॉन्ट बाय ज़ाइनन एल्ट्रन। नंबर 3 है वीवर्स के डिपेंडेंसी, यानी कि आप किसी पर इन्हिसार करते हो, यानी कि आप ख़ुद कमाने वाले ना हो बल्कि आप जिधर रह रहे हो वो आपका सारा ख़र्चा उठा रहे हो। तो जैसे कि हम बच्चे होते हैं और वालिदैन के घर में रहते हैं तो वो हमारा सारा ख़र्चा उठाते हैं। तो वीवर्स उनको कहा जाता है, जैसे अब ये लिखा हुआ है नंबर 3 में, या वॉन्ट बाय ज़ैनन एल्ट्रन, वो अपने वालिदैन के पास रहता है। तो अब देखिए वो रहता है यानी कि वो ख़ुद ना खाने पकाने का ख़र्चा करता है, ना वो बिजली का बिल देता है, ना गैस का, बल्कि वो उनके पास रह रहा है, वो ही सारा इसका भी ख़र्चा उठाते हैं। तो उसके लिए हम बाई कह सकते हैं, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में आपको बताया गया है। और बाई की प्रेपोजिशन नंबर 4 इसलिए इस्तेमाल की जाती है कि अगर आप कहें कि मैं क्योलन में रहता हूँ, ठीक है, जर्मनी का एक सिटी है, मैं क्योलन में रहता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, एग्जांपल दे रही हूँ आपको। तो कोई मुझे कहे कि कोलन कहाँ, मैं नहीं जानती कौन सी जगह है, तो उसको कहा जाए कि जो बर्लिन के पास है, ठीक है। तो इसी तरह मैं जो है वो रावलपिंडी में रहता हूँ, तो कोई कहे रावलपिंडी मुझे तो नहीं पता, तो मैं कहूँ कि इस्लामाबाद के जो पास है, तो बड़े सिटी के पास यानी कि जो छोटा सिटी होगा, यानी कि रेफरेंस, ठीक है। तो बाय इस्लामाबाद, ठीक है, करीब करने के लिए, नियर प्लेस, ठीक है, तो इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद है व्यूवर्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। हम रोज़ाना एक एक प्रपोजिशन पढ़ा करेंगे, तो जल्दी से आप मेरे चैनल को लाइक करते रहें। और ये आपके सामने मेरा नंबर मेंशन हो रहा है, अगर आप चाहते हैं जर्मन सीखना तो मुझसे फ़ौरन व्हाट्सएप पर इस नंबर पर रब्ता करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, नेक्स्ट प्रपोजिशन के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बेशपेटर, ऑफ विडरजेन, चाओ चाओ।